परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का लोगों का हम स्वागत करते हैं। एक दूसरे की तरफ देखकर इस बात को कहे कि आप परमेश्वर की खूबसूरत रचना है। आप परमेश्वर की खूबसूरत रचना है। आप परमेश्वर की खूबसूरत रचना है। हालेलुया, हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें खूबसूरत बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमेन। अगर किसी को शक है तो आज उस शक को वो दूर करे और कहे, बोलिए मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हम इसलिए खूबसूरत हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने अपनी स्वरूप और समानता में हमें बनाया है, जो खुद इतना खूबसूरत है, वो आपको और मुझे कितना खूबसूरत उसने नहीं बनाया। हालेलुया, आमेन। सो आज आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर के भवन में, और सच में आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अद्भुत करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत कार्य के लिए? यदि आज आप तैयार हैं तो वो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में अभी से होना शुरू हो जाएंगे। आमेन। आप लोगों की चेहरों की जो मुस्कान है उसे देखकर परमेश्वर जिसका सिंहासन यहाँ पर लगा है वो आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहता, कभी उदास नहीं देखना चाहता, कभी गुस्से में नहीं देखना चाहता, या फिर मुंह फुलाकर नहीं देखना चाहता। वो अपनी प्रजा को आनंदित और खुश, चेहरे पर हंसी इस तरीके से देखना चाहता है। क्या आप अपने चेहरों को परमेश्वर के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए तैयार हैं? आमेन। सच में आप लोग परमेश्वर के जीवित लोग हैं जो उसकी बातों पर रिएक्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका और मेरा राजा एक विजयी राजा है, क्योंकि यीशु मसीह जिस पर हमने विश्वास किया, जिसके नाम पर विश्वास करके आज हम एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा आज हम उसके भवन में आए हैं, वो एक विजयी राजा है। एक दूसरे को देखकर कहें, आपका और मेरा राजा विजयी राजा है। आपका और मेरा राजा विजयी राजा है, इसलिए क्योंकि उसने उस दुष्ट को क्रूस पर हराया है। हालेलुया। जो लोगों के जीवन में प्रभुता कर रहा था, बीमारियों के द्वारा, कर्जे के द्वारा, श्राप के द्वारा, अंधकार के द्वारा और बहुत सी गड़बड़ियों के द्वारा वो दुष्ट लोगों को भरमा रहा था, बरगला रहा था, और बहुत सी बातों में उन्हें फंसाकर जिसने रखा हुआ था। आपका और मेरा विजयी राजा जब इस धरती पर आया तो उसने आपको और मुझे उस दुष्ट पर क्या कर दिया? विजयी कर दिया। हालेलुया। और एक जगह लिखा है कि जब परमेश्वर से लड़ने के लिए वो आया तो लिखा है कि वो हार गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, वह मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। हालेलुया। वह मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। ये अंत के समय की बात हो रही है। जब अंत का समय आएगा और वो दुष्ट जब परमेश्वर से लड़ने को आएगा तो उससे पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि वो हार जाएगा, और आपका मेरा राजा वो पवित्र मेमना विजयी हो गया है। पहले से ही ये भविष्यवाणी हुई है कि वो पहले से ही उस पर विजय हो गया है, और लिखा है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और आगे बहुत खूबसूरत बात लिखी है, वो तो विजयी हुआ ही साथ कुछ लोग भी उसके साथ विजयी हुए हैं। क्या देखना चाहते हैं वो लोग कौन है? लिखा है,
जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वह उसके साथ हैं, वह भी जय पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आप और मैं बुलाए गए हैं। एक दूसरे से कहें, आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। आप कहें, आप चुने गए हैं, आप चुने गए हैं। जब और कहें, आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं। एक दूसरे को देखकर कहें, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको मजबूत से कहना है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ। और अब ये अंतिम बात, मैं उस दुष्ट पर विजय पाऊंगा। आमेन, हालेलुया। आप उस दुष्ट पर विजय पाएंगे, उसकी सारी परिस्थितियों पर विजय पाएंगे, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम एक विजयी राजा की संतान हैं, जो पहले से ही विजय हो गया और उसने अपने बुलाए हुए लोगों को भी जयवंत किया है। हालेलुया। एक जगह जब मैं पढ़ रही थी तो अब्राहम जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, और जब वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया तो उसके लिए लिखा है कि जब वो लूत को, अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए गया, तो वो विजयी हो गया। आमेन। इसलिए जो कोई बुलाया गया है, वो अपनी परिस्थितियों पर विजय होने के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि आज आप डिप्रेस हो अपनी कंडीशन को लेकर, हो सकता है कि आपके जीवन में कर्जे हो, बीमारियां हो, दुर्बलताएं हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हर दिन पिंच कर रही हो, कुछ ऐसी बातें जब आपको लोगों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप निकम्मे हैं, या फिर आप कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियां आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे, परंतु ये वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है कि हम एक विजयी राजा की संतान हैं, हम बुलाए गए हैं, हम हमारी परिस्थितियों पर विजय हुए हैं। हालेलुया, आमीन। अब आप हारे हुए नहीं हैं, अब आप टूटे हुए नहीं हैं, अब आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसे थी, अब आप बदल रहे हैं। आप एक हारे हुए जीवन से एक विजयी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप परमेश्वर के विजयी लोग हैं। जैसे मेमने ने जय पाया है, वैसे आपने और मैंने जो बुलाए गए हैं, हमने भी जय पाई है। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर उस राजाधिराज के लिए हम उससे प्रार्थना करें। इस बात में हम विश्वास करें कि प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू विजयी राजा है, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तूने हमें बुलाया है, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें चुना है, हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरी उत्तम सृष्टि हैं, हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम सबको तूने हर एक परिस्थिति पर विजय किया है, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे लिए कीमती है परमेश्वर, हम तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपने शब्दों को ऊंचा करे कलीसिया, अपने शब्दों को ऊंचा करे, अपने आप को एक विजयी संतान के रूप में देखें, अपने आप को हारा हुआ न देखें, अपने आप को कमजोर ना देखें, अपने आप को आप मायूस ना देखें, अपने आप को आप निराशा में ना देखें, वरन आज अपने आप को देखने का नजरिया बदल दे। आज से आप विजयी राजा की संतान हैं, उस जीवित परमेश्वर की संतान हैं, विजयी मेमने की संतान हैं। हालेलुया। अपने शब्दों को ऊंचा करें, अपने शब्दों को ऊंचा करें। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा जीवित पवित्र आत्मा इस समय एक एक के जीवनों में आए, ताकि वो तेरे नाम को ऊंचा कर सके, वो अपने जीवन से इस बात को कह सके कि तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, महान राजाधिराज जो सिंहासन पर विराज
करते हैं कि हम विजयी राजा की संतान हैं। हम एक जीवित कलीसिया हैं। हम परमेश्वर के जीवित आराधक हैं। परमेश्वर आज हमें तैयार करें अपनी स्तुति करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए हमें तैयार करें। और आज अलौकिक अद्भुत स्पर्श परमेश्वर तेरी प्रजा आज महसूस करे प्रभु जी। आज वो खाली हाथ यहाँ से ना जाए परमेश्वर। आज वो आपके आत्मा से भर कर जाए परमेश्वर। आज जब वो आराधना करें, आज जब वो स्तुति करें, आज जब वो तेरे सम्मुख आए तो आत्मा में पाए जाए प्रभु यीशु। आमेन, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं ओ विजयी राजा, जो तूने उस दुष्ट पर विजय पाई। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमें तेरी आराधना करने से रोक सके। अब कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो हमें तुझसे कनेक्ट होने से रोक सके। अब ऐसी कोई भी बात नहीं जो हमें तुझ में बढ़ने से रोक सके। आज यीशु के नाम में वो सारी बातें जो नकारात्मक हैं उन पर हमने विजय पाई है। हम धन्यवाद करते हैं। We worship you, Father Lord. We worship you, Lord Jesus. In this time we praise you, Lord Jesus. Thank you, Father. आपकी कलीसिया आपके सम्मुख है आपकी स्तुति करने के लिए। प्रभु वो प्रिपेयर हो चुकी है पिता, वो तैयार हो चुकी है पिता फिर से तेरे सम्मुख आने के लिए। Oh, thank you, Jesus. We lift up our voice, अपनी आवाजों को स्वर्ग के तरफ ऊपर करें, ऊंचा करें धन्यवाद के शब्दों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने अपने शब्दों को ऊंचा किया तेरी महिमा करने के लिए वो तैयार है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वी मैग्निफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। इन दिस टाइम यू आर प्रेजेंट हियर लॉर्ड। आप इस समय यहाँ पर मौजूद है पिता। ओ धन्यवाद, ये देखकर आज तेरे लोग तेरी आराधना कर सके। यदि आज कोई भी हृदय ऐसा है परमेश्वर जो उन बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहा पिता, तो आज इसी वक्त वो हृदय खुल जाए और प्रभु आपके द्वारा कहा गया एक एक वचन उनके हृदय में समा जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह एक एक के मन को तैयार करे परमेश्वर पिता। उनका मन दानियल के मन के तरह बन जाए, वो निर्णय लेने वाला मन बन जाए परमेश्वर पिता। वो डिसीजन पर कायम रहने वाला मन बन जाए परमेश्वर पिता। हो सकता है प्रभु जी आज बहुत सी ऐसी बात इनके जीवन में हो प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु आज ये डिसीजन लेने में इनके पैर लड़खड़ा रहे हैं प्रभु जी। डिसीजन लेने में परमेश्वर प्रभु जी विचार बरगला रहे हैं परमेश्वर। इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके हृदयों में आए और ये अपने निर्णय में मजबूत हो जाएं यीशु के नाम में। प्रभु आज इनके मन में वो निर्णय है जो आपके पिता परमेश्वर वचन के विरोध में उठती है। उन निर्णयों को छोड़ने के लिए पिता, उन बातों को छोड़ने के लिए जो निर्णय आज आपके लोग ले रहे हैं, जो डिसीजन आज ये अपने हृदय में ले रहे हैं, प्रभु से पूरा करने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, आपका सामर्थ मैं इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ पिता। प्रभु जब वो एडिक्शन इनके जीवन में पाया जाता है, कोई भी ऐसी गलत आदत पाई जाती है, कुड़कुड़ाहट पाई जाती है पिता, प्रभु जी अंधकार में बातें पाई जाती हैं परमेश्वर, प्रभु चुगली वाला कैरेक्टर पाया जाता है परमेश्वर पिता, प्रभु फुसफुसाहट वाला कैरेक्टर पाया जाता है प्रभु। इसी वक्त प्रभु जब ये निर्णय ले रहे हैं कि आज इसी वक्त इसे छोड़ते हैं प्रभु, तो होने दे इनके निर्णय में इनके साथ सहभागी हो पवित्र आत्मा। इनकी मदद सहायता कर परमेश्वर कि आज
आज इन बातों से ये बाहर निकल सके। परमेश्वर ये दानियल के तरह एक अच्छा लीडर बन सके। यस माय लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर स्ट्रेंथ इज वेरी ग्रेट लॉर्ड। आपकी सामर्थ्य बड़ी है परमेश्वर। वही सामर्थ्य इस समय तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को, निर्णय लेने वाले लोगों को वो सामर्थ्य महसूस हो पिता। धन्यवाद यीशु। पिता, यदि आज कोई भी हृदय ऐसा है प्रभु जो आराधना नहीं कर पा रहा, जो धन्यवादित भेंटों को लेकर तेरे पास नहीं आ पा रहा, जो अपने जीवन के कार्यों के लिए तुझे धन्यवाद नहीं दे पा रहा, यदि कोई भी बैरियर है तो इसी वक्त उस बैरियर को तोड़ते हैं पिता। आज इनका मन प्रभु जी गले गले तक धन्यवाद से भर जाए। प्रभु, जो उपकार, जो भलाइयां तूने इनके जीवनों में की है प्रभु, इनकी आंखों से वो दृश्य में नजर आए, ताकि इनका मन, हृदय धन्यवाद से भरकर ये तेरे समीप आकर तेरी आराधना कर सके। पिता, जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद दे सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक के प्रार्थना के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके दास और दासी होने के नाते खुदावन, आज आपकी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि उनका प्रार्थना का जीवन दानियल के जैसे होने पाए। परमेश्वर, घुटनों में आकर वो आपसे प्रार्थना करें, अपने गुप्त की बातों को तेरे सामने रख सके, अपने हार्ट डिजायर्स को तेरे सामने रख सके प्रभु, दिन रात तुझसे प्रार्थना कर सके, ताकि वो आत्मिक रूप से बलवंत होते जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में खुदावन, यदि आज इसी वक्त, इस समय परमेश्वर किन्हीं दो लोगों से बातचीत कर रहा है, यदि आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरे पवित्र शास्त्र पर दिन रात ध्यान कर। वो आप दो लोगों से बातचीत कर रहा है। यदि आज आपका स्टडी लाइफ कम होता जा रहा है, परमेश्वर चाहता है कि यहोशू को, जैसे परमेश्वर ने कहा कि दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दिए रहना, तो प्रभावशाली होगा और सफल होगा। आपके आज इस बातचीत जो परमेश्वर आपसे कर रहा है, ग्रहण करें और उसे स्टार्ट करें। यदि आज वो आत्मिक लेवल डाउन हो रहा है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर आपको प्रकाशमान करेगा, शिरोमणि ठहराएगा, सफल करेगा। ओ धन्यवाद यीशु। इस समय प्रभु, बहुत से हृदय हैं जो इंटरनली बहुत ज्यादा तनाव को और बहुत ज्यादा गंभीर दर्द को महसूस कर रहे हैं। इसी वक्त अपने हृदय पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह, आप इनके इस दर्द को जानते हैं, आप इन्हें इनकी इंटरनल कमी को जानते हैं प्रभु। यीशु के नाम से ये कमी निकल कर चली जाए प्रभु। इन्हें आत्मिक रूप से बलवंत करे प्रभु जी, आप इन्हें इंटरनल रूप से मजबूत करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, आज आपकी कलीसिया के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। जिस प्रकार प्रभु इन 5 बातों को दानियल के जीवन से हमने सीखा, आज यहाँ पर बैठा हुआ छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक, खुदावन ये 5 बातें इनके जीवन में पूरी हो जाएं। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम से। यदि आपने रिसीव किया है तो परमेश्वर स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाकर इस बात को ग्रहण करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लोगों ने इस बात को ग्रहण किया है कि आपके वचन का भेद, आपके वचन का प्रकाशन इनके जीवनों में प्रभु पूरा होने जा रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जो आत्मिक खालीपन को इस समय महसूस कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे अंदर वास करता हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जो भी इस बात को फील कर रहा है वो इस वचन को ग्रहण करे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो इंटरनल रूप से इस समय टूटा हुआ है, जो अपनी बात को इस समय किसी से नहीं कह पा रहा, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है
मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुआ का न्याय करता हूँ। परमेश्वर आपके साथ में है। ओ धन्यवाद। जितने भी लोग इस समय दर्द और बीमारी में हैं, अपनी उस जगह पर हाथ रखें।